कि नवाब साहब, आपने जितनी शादियां की हैं, लड़कियां पहले मैंने पसंद की हैं। इस बार सोचा हमने खुद पसंद कर लेते हैं। तू देखेगा तो हैरान रह जाएगा। तलाक मिल गई है, अब जा खुशियां मना। और निकल तो मैं 1 सेकंड में जाऊंगी चाचा, मिनट नहीं मारना मैंने और भज जाना यहाँ से। पर मुझे ये बता कि मुझे जो जमीन मिली है वो नहरी है ना? देख, पहले ही तेरे चक्कर में बहुत लड़ाई हुई है, अब ऐसा ना हो कि वो मुझे भी कागज थमा दे। नवाब साहब अगली शादी कर रहे हैं किसी के साथ, तो मैं क्या करूं? जी उनका हुक्म है कि ये जोड़ा पहन के आप निकाह में शरीक हो। तेरी हालत तो देखिए नवाब साहब, कितनी बीमार हूँ मैं। ना आप आए ना कमिश्नर, क्या मुझसे भी ज्यादा कोई अहम है इस हवेली में? लड़की कहाँ है नवाब साहब? लगता है लड़की कहीं दूर से आ रही है। दिल से आ रही है, शाराए दिल से। नवाब साहब, आपकी खातिर इतना टाइम आपके इशारों पे नाच खिदमत की है आपकी, रहम करें, रुल जाऊंगी मैं नवाब साहब। आपको तो कोई तजुर्बा है नहीं इन बातों का। ऐसा कीजिए कि बेला से फरमाइश कीजिए कि कोई थिरकता हुआ रक्स पेश करे। ऐसे हालात में रक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही हो जाएगा। मुश्किल से तलाक दिलवाई है मैंने तुझे। यही होना था तो बेशक तलाक होती ना, इधर ही रह जाती मैं। मेरे कार में तो जी रोने पड़ जाने। फिलहाल तो तू यहाँ से जा, वरना तेरे घर में जिंदगी के रोने भी पड़ जाएंगे। नवाब साहब की नई मोहब्बत बीमार पड़ गई है, कुछ नहीं सूझ रहा उन्हें। इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बेबी जी। परवीन, चली जा और मुड़ के मत देखना यहाँ। हाँ सादिक साहब, ठीक है, रोटी शोटी तो मिल रही है ना अच्छी। मैं गया था तेरे बाबू सरकार के पास रजिया के इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा कि रजिया का इलाज तो तेरे पास है। चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? तेरे बाबा सरकार के बकौल सिर्फ तू उसे ठीक कर सकता है। नवाब साहब, इलाज तो है मगर। ओए अगर मगर क्या लगाई हुई है तूने? सीधा सीधा इलाज कर उसका, उसके पैरों पे खड़ा कर। साईं, जो इलाज है वो आप मुझे कभी करने नहीं देंगे। क्या मतलब? कौन सा इलाज है ये? हाँ?
सही उसके सामने जाकर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैंने उसे तलाक नहीं दी थी। मैं अभी तक उसी का। ए, खबरदार, तू और तेरा पापा सरकार मिलकर साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। ये तुम्हारे दम दरूद तावीज है ना, तुम्हारे साथ दफना दूंगा जमीन में। नवाब साहब मैंने तो कहा था आपको कि मुश्किल है, नहीं देंगे आप इजाजत। सीधा सीधा जो आता है वो बाड़ उसके ऊपर, वरना मैं अगर अपने दम दरूद पे आया ना तो ना तू बचेगा और ना तेरा पापा। नवाब साहब मैंने तो आपको सच्चा सच्चा इलाज बता दिया। सच क्या है ये तो मैं अब बताऊंगा तुझे। अब इसका इलाज सच से करना है ना। उसका इलाज है तलाक, और इसी सच से उसका इलाज होगा। अरे पुत्र, मुझे तो बंदी ने आके बाद में बताया, बहुत वेला गुजर गया था, वरना तेरा अब्बा पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लेता तेरे आने की खुशी में। और हाँ, रात को मैं सोच रहा था कि भाई बीजी का मौसम भी शुरू हो गया है, हम अपनी जमीन पे कणक उगाएंगे। चल आजा मेरा पुत्र, आजा 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 मेरा पुत्र आजा। बैठ बैठ पुत्र। हाय पुत्र, और बहुत बड़े नवाब ना सही, कम से कम छोटे मोटे नवाब तो हम बन ही जाएंगे। और तू फिक्र ना कर, शादी तो मैं जरूर करूंगा। पुत्र परवीन, तू बोल क्यों नहीं रही? अरे बता, और जमीन तो नहरी है ना, और कहीं सेम वाली जमीन तो नहीं नवाब साहब ने उठा के दे दी? अब्बा, नवाब साहब ने तलाक तो दे दी है मुझे, लेकिन जमीन नहीं दी। क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? है? ये सच है कि मैं वाहिद औरत हूँ नवाब साहब की। सारी औरतों में से जिसे तलाक तो मिली है लेकिन जमीन नहीं मिली। ना मुझे ये तो बता, यहाँ करने के लिए क्या आई है तू? रोटियां पकाने के लिए? तो और क्या करती है अब्बा? उधर रहती तो नवाब साहब दफना देते मुझे जिंदा। और इससे अच्छा था वहीं पे मर जाती। इतना अरसा हमने इंतजार किया, कपड़े लत्ते नहीं पहने, सिर्फ इसलिए कि तू वहां से 2 मुरब्बे लेके आएगी और मैं यशी की जिंदगी बसर करूंगा। है कपड़े छंड के आ गई है यहाँ पे खाली हाथ, तो पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी, बर्बाद हो जाएगा नत्थू। जमीन के बगैर तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, समझी तू? अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? जमीन कोई आलू है जो नवाब साहब उठा के दे देंगे मुझे? ओए जो भी है मुझे नहीं पता। वो इसलिए शादी की थी कि तू अपनी सारी यशियां करके गला खाली लेके मेरे घर में आ जाती। कुछ भी होता वहां पे रहती, मर जाती। नवाब साहब तुझ में दर्द खा के 2 मुरब्बों के कागज लिख के तेरी लाश के साथ रख देते। यहाँ ना आती तू। निकल जा यहाँ से, और खबरदार मेरे घर में आई, निकल जा। चल अब चक्कर लगा और हर चक्कर में कह कि तूने रजिया को तलाक दी। नवाब साहब, 500 घर तो ऐसे उड़े हैं जैसे झाड़ू के तिनके। लोग तो नहीं मरे,
सुबह जाऊंगा तो पता लगेगा नवाब साहब। आपको अगर अब समझ नहीं आ रही नवाब साहब तो मुझे मालूम नहीं है कि कब आएगी। ये सब उस औरत के नाजायज काम हैं जो भुगत रहे हैं हम। हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया तूने मुझे। अरे हमारी डांसर तो तलाक लेकर चली गई, अब मोहब्बत का दिन मना रहे हैं तो तुझे नाचना होगा। देख तेरे इश्क ने क्या हाल किया। खुद तो तू बाबा सरकार के घुटने से जाके लग गया और अमल कर करके उसका ये हाल कर दिया। चल अब चक्कर लगा और हर चक्कर में कह कि तूने रजिया को तलाक दी। मैंने तुझे तलाक दी रजिया। फिर दी दुनिया चारों पासे। मैंने तुझे तलाक दी रजिया। तेरे नाल तुझे तलाक दी रजिया। हक मेरा मैं तेरे ले भाई, ये सच आ गया तेरे सामने, यही सुनना चाह रही थी ना। अब तो कोई मसला नहीं है तेरे और मेरे बीच में। हाँ? तेरे संग नैन मिलाए थे, तेरे संग राह चलाई थी, रंग दो ना संग दो ना। पुश्ते पक्के नहीं कराए थे क्या? पिछले महीने पक्के करवाए थे नवाब साहब। सैलाब बहुत बड़ा है, सब कुछ बहा के ले गया और नहर के करीब जो हमारे 50 मुरब्बे वो तो बिल्कुल ही डूब गए। सैलाब से तो कोई नहीं लड़ सकता नवाब साहब, 500 घर तो ऐसे उड़े हैं जैसे झाड़ू के तिनके। लोग तो नहीं मरे। सुबह जाऊंगा तो पता लगेगा नवाब साहब, अभी कुछ कह नहीं सकता। इतना पानी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वजह जा, बाकी के पुश्तों को भी देख, अगर वो कमजोर है तो उन्हें पक्के करा। लोग अगर फंसे हैं तो उन्हें निकलवा के किसी महफूज जगह पे पहुंचाओ। जाओ। सारा मेरी बेटी आई है भाई, कैसी है तू? हम जमीनों पे जा रहे हैं। क्या? बहुत सी निशानियां दिखा दी हैं खुदा ने हमें। लोगों के मकान बह गए हैं, फसलें पानी की नजर हो गई हैं। आप पूछ रहे हैं क्यों? खुदा के कामों में किसका बस चल सकता है? आपको अगर अब समझ नहीं आ रही नवाब साहब तो मुझे मालूम नहीं है कि कब आएगी। ये सब उस औरत के नाजायज काम हैं जो भुगत रहे हैं हम। और इससे पहले कि सब कुछ उजड़ जाए
जी जान, आपने बुलाया था मुझे? अरे जान, यहाँ यहाँ बैठो मेरी जान। तुम्हें देखे बगैर जान निकल रही थी हमारी। हमने सोचा कि तुम्हें बुला लिया जाए और जान बचा ली जाए। जान, आप ही आजकल नजर नहीं आते। सुना है आजकल तीमारदारियों में मसरूफ हैं आप। तू अपनी वजह से गायब है और हम अपनी वजह से। मैं तो यही होती हूँ हर बार, आपके पास। अरे कहाँ पास होती है तू तो हवाई मेहमान है, तुझे हवाओं में उड़ने का शौक है। कभी कभी आती है हमारे पास। जान, वो दिन तो मैं कब के भूल चुकी। हाँ, अलबत्ता आपकी मोहब्बत के पर लगा के जरूर उड़ती हूँ। याद है तुझे, हमने जहाज में तुझे कितनी बार बुलाया था और एक वक्त तू वहीं आके खड़ी हो गई थी। हाँ, अच्छी तरह से याद है। तो हमने गवर्नर को उसी वक्त कह दिया था कि ये हमारे निकाह में होनी चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। नवाब साहब, यही तो आपकी मोहब्बत है जिसने हमें क्या से क्या बना दिया। वाह, बात तो सही की है तूने। वाकई में क्या से क्या बन गई है तू। आजकल कुछ मोटी अंग्रेजी के वार करती है ना हम पर। हमने सोचा आज तुझ पे उर्दू का हमला करते हैं। आप मोहब्बत से चुप भी रहेंगे ना, तो हम आपके आगे पीछे नाचते फिरेंगे। बेला से फरमाइश कीजिए कि कोई थिरकता हुआ रक्स पेश करे। हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया तूने मुझे। भाई, हमारी डांसर तो तलाक लेकर चली गई। अब मोहब्बत का दिन मना रहे हैं तो तुझे नाचना होगा। जान, मैं और डांस, आप तो जानते हैं मुझे तो डांस आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो सभी को आता है। भाई, मोहब्बत का दिन मना रहे हैं, तू नाचेगी तो हमारी मोहब्बत जागेगी। हो सकता है कि खुल के सामने आ जाए। नहीं नहीं नवाब साहब, मुझे शर्म आती है। लतीफा ना सुना। शर्म और तुझे अभी कुछ दिनों पहले सैलाब आया, इस बात पे कुछ और ना आ जाए। नवाब साहब, एहतियात कर रही है क्या? नहीं नहीं, वो डांस मुझे आता नहीं है, इसीलिए सोच रही थी। जब हमने तुझे कह दिया नाच, तो उसके बाद सोचने की गुंजाइश है तेरे पास?
क्या करती है, ऐसी हालत में गिरते नहीं है। जितना गिर चुकी है बस उतना काफी है। ओहो, आराम से बकाया बातें कल की तकरीब में कर लेंगे। हाँ, 2 नाम याद करके आना, एक लड़के का और एक लड़की का। तो क्या नाम रखना है बेटे का? और अगर बेटी हो गई तो? बोलती क्यों नहीं? कुछ तो सोचा होगा तूने। नवाब साहब। नवाब साहब, ये तो हमारा नाम है। हमारा इस बच्चे से क्या ताल्लुक? तूने अगर कुछ नहीं सोचा तो उबैद अठारनी ने जरूर सोचा हुआ होगा। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नो, ये ना कर। एक जायज बाप को इस तरह से फारिग तो नहीं करते ना। कोई लड़ाई वड़ाई हुई है तुम दोनों की क्या? अच्छा किया वैसे तूने। हर औरत को बच्चे की चाहत होती है, और हम तो औलाद पैदा ही नहीं कर सकते। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूं तुझसे मैं। और ये बताने की जरूरत भी किसी क्या थी? कौन सा हमें बच्चे पैदा करें? नवाब साहब। खैर, तुझे इसलिए बता दिया कि तूने अब किसी को बताना तो है नहीं, ना ही तूने अब किसी से मिलना है। बहुत बताएगी तो फरिश्तों को बताएगी, और उन्हें पहले से पता है। क्या करती है, ऐसी हालत में गिरते नहीं है। जितना गिर चुकी है बस उतना काफी है। देर हो गई बड़ी, वरना तेरा झूठा रजिया को जरूर पिलाता। कम वक्त छूट भी नहीं बोलती जो हमारे अजाब से बच जाए। जाके आराम कर। इस हालत में ज्यादा देर बिस्तर से बाहर नहीं रहना चाहिए। जितना तेरा टाइम बाकी रह गया है, मजे कर। जा। नवाब साहब, आपने बुलवाया था मुझे? तुझे बुलाने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है क्या? नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर कोई मसरूफियात होगी। नहीं सर, आपके हुक्म के आगे कोई भी मसरूफियत अहम नहीं है। वैसे अटारनी हुक्म बड़ा मानता है गवर्नर, सारे काम कर देता है, हमारे जाती वाले काम भी कर देता है। सर, आपका हर हुक्म मानना तो मेरा फर्ज है। यही तो खूबी है तेरी, जो काम बाद में करने वाले होते हैं वो भी पहले कर देता है। सर, कहीं मैंने आपको मायूस तो नहीं कर दिया? मायूस तो नहीं किया तूने, अलबत्ता हैरान किया। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? इतनी जल्दी क्या है उबैद अटारनी? कल तेरे एजाज में एक छोटी सी तकरीब रखी है हमने। सर, मेरे एजाज में? तेरे एजाज में। सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप तो मुझे डरा रहे हैं। रॉन, अटारनी साहब का ख्याल रखना, कल ये तेरे ब्यूटी पार्लर से तैयार होंगे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? नवाब साहब, प्लीज मुझे आप खुल के बताएं, क्या फिर किसी ने मेरे बारे में आपको? ओहो, आराम से बकाया बातें कल की तकरीब में कर लेंगे। हाँ, 2 नाम याद करके आना, एक लड़के का और एक लड़की का।
जिस्म वाले कैदियों को रिहा कर रहा हूं मैं। उनकी वजह से हवेली जगह जगह से नापाक हो गई थी। तो वो सब आओ 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 आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आइए आइए, आज की ये महफिल आप दोनों के लिए तो सजाई है हमने। दो बुलबुलों को खुल के मिलने का मौका फराहम किया है हमने। ये बिल आने वाला उसका, लेकिन जमीन जाहिर से उबैद जो अंजाम तो मिलना चाहिए। प्लान किया जाए तो कहना शुद्ध ही नहीं बता क्या नाम मेरा मुझे तो ये तो बड़ी ज्यादती है नवाब साहब। उबैद बेचारा तो नौकर है, नौकर का तो काम है मालिक की बात मानना। असल खिदमत तो आपकी मनकूहा बेला साहिबा ने अंजाम दी है, उनके लिए कोई ऐलान नहीं करेंगे आप? इसके लिए तो मैंने बड़े स्पेशल किस्म के इनाम रखे हैं। एक बार इसकी सारी खिदमत खुल के जरा मेरे सामने आ जाए ना, फिर मैं इसको इनाम देने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाऊंगा। बोलना बेला मेरी जान, बोलती क्यों नहीं? आप सब मेरा यकीन करें, ये सब प्लॉट इनका बनाया हुआ था सर। I hinted you said that ये उबैद अटानी, मैंने तुझसे पूछा था कुछ, तो तू खाते खोल के बैठ गया। हम यहाँ पे तुम्हारे होने वाले बच्चे का नाम रखने के लिए आए हैं, तैयार होके। हाँ, और तू पता नहीं क्या कह रहा है। नाम बता, नाम। सर प्लीज। दो नाम कैसे? एक है तो एक नाम बता। नवाब साहब खुशी जुड़वा भी तो हो सकती है। हाँ 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 हाँ, ये तो हमें ख्याल ही नहीं आया कि दो दो खुशियां भी तो हो सकती हैं, दो दो बुलबुल भी तो हो सकते हैं। हाँ, तूने बताया नहीं अपनी जान को ये सब? यानी सीट ऐसी पक्की कि समझो हवेली की बुनियादें। हाँ, सीट तो पक्की है ना, जब दो दो वारिस मिलेंगे तो सीट तो पक्की होगी। इससे पूछे ना नवाब साहब, लड़की होगी तो क्या नाम रखेगी? हाँ बेला जान, बता ना, नाम तो सोच रखे होंगे ना तूने। बोलती क्यों नहीं, खामोश क्यों है? मार दे नवाब साहब। क्या? सर प्लीज सर प्लीज, मेरा कोई कसूर नहीं है सर। ये सब आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है सर। प्लीज मेरा यकीन करें सर। वो मेडिकल टेस्ट में यूरिन सैंपल इनका नहीं, परवीन साहब का था सर। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करें सर। बस कर दे अटारनी, बस। इस वक्त सिर्फ नाम बता, नाम।
अब मैं कोई नाम पेश करूं नमूने के तौर पे? और रहने दे बस, तेरे तो अपने ही बड़े नमूने हैं। सर मैंने हमेशा हमेशा अपनी पूरी वफादारी के साथ आपकी खिदमत की है सर। सर मेरा कोई कसूर नहीं है सर। मुझे ट्रैप में इन्होंने फंसाया सर। सर मैं बेकसूर हूँ सर, प्लीज मेरे यकीन करें। मौत के डर से अपना किया हुआ गुनाह नहीं मान रहे। ऐसे मर्द हो तुम हो? ये मैंने ही किया है नवाब साहब। तो मुझे यहाँ से दूसरी लड़कियों की तरह तलाक लेके नहीं जाना था। जो मैंने किया है ना, उसके बाद कम से कम मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे तलाक तो नहीं होगी ना? तुमने देखा सुमेहरा, मैं जीत गई हूँ। मैं यहीं रहूंगी, तलाक लेके कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? मैंने यहीं रहना है। तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा मैं, बेफिक्र हो जा। बड़ा स्पेशल वाला इनाम रखा है मैंने तेरे लिए। तो सरकार ने तूने भी बड़ी मेहनत की है, गवर्नर के बेटे की जाली कब्र बनाई है। सर प्लीज सर। दुकान में पड़ी हुई जूती और कब्र का कुछ पता नहीं होता कि उसमें किसका पैर जाएगा। ये तो अल्लाह के काम है नवाब साहब, इसमें बंदे का क्या काम? हाँ, तो हम भी अल्लाह की मर्जी मान के इसको कबूल कर लेते हैं। कौन? अटारनी को ले जा और इसे पत्थर दिखा दे इसका। अब तो इसके लिए शायरी भी कोई अलग से करनी पड़ेगी, स्पेशल वाली मौत की शायरी। नवाब साहब मेरी बात सुने, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। नवाब साहब खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लें। नवाब साहब कैसे करता मैं? खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निकाल लो, मेरा सब कुछ ले, सब कुछ, प्लीज मुझे बचा लो गवर्नर। तुझे मालूम नहीं है कि तलाक के बाद किसी औरत को हवेली में वापस आने की इजाजत नहीं है? हमने तुझे मौका फराहम कर दिया। नवाब साहब नहीं, नवाब साहब खुदा के लिए मुझे एक मौका दे दे सफाई का, रहम करे, मुझे माफ कर दे, जिंदगी की फीस दे दे नवाब साहब। कैसे हिफाजत कर रहा है ऊपर वाला रजिया की नवाब साहब से। अपने खालिक का उसको बेहोश कर दिया ताकि नवाब साहब अपने किसी इरादे में कामयाब न हो सके। दिल कैसा रंग बाज रे सजनी। क्या 24 घंटे का नवाब बनना चाहता है?